वेलकम टू माय वैल्यू चेकर लेसन। इस वीडियो में वैल्यू चेकर आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में तो जानोगे, वो इम्पॉर्टेंट है, पर वैल्यू चेकर ड्राइंग में या पेंटिंग में क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है उसे जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट पे इतने सारे रेफरेंसेस अवेलेबल है, पर आप खुद का टाइम देकर एक वैल्यू चेकर को क्यों बनाओगे उसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट, हमारा जो रीज़न है, आपके पास एक वैल्यू स्ट्रक्चर रहने से जब आप किसी भी वैल्यू स्टडी को करते हो, फ्रेंड्स में जो लाइट और शैडो है वो कितना लाइट और डार्क है वो आप बहुत ही आसानी से जान पाते हो। जैसे कि आप एक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो, उसका जो शैडो एरिया है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। एक जो शैडो एरिया होता है वो पूरा तो ब्लैक नहीं होता, उसमें कोर शैडो रहता है, कास्ट शैडो रहता है, रिफ्लेक्टेड लाइट रहता है। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट एक कोर और कास्ट शैडो से कितना हल्का या थोड़ा सा डार्क होगा, ये आप वैल्यू चेकर की मदद से बहुत ही आसानी से जान पाते हो। सेकंड है, वैल्यूज में परफेक्शन आता है। बिगिनिंग में जब आप फोन में किसी भी वैल्यू स्केल का रेफरेंस को देखते हो, उसमें इतने सारे लाइट्स के वैरायटी है, इतने सारे शेड्स के वैरायटी है, आप उसे याद में नहीं रख सकते। पर जब आपके पास एक फिजिकली वैल्यू स्केल रहता है, उससे आप रोज देखते हो, जो लाइट्स के वैरायटीज है या जो शेड्स के वैरायटीज है, उसे आपको याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि रोज एक सब्जेक्ट को देखने से उसे आपका माइंड याद करके रख लेता है। उसके साथ ही साथ आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ता है। इसलिए जब भी आप कोई स्टडी को करते हो या किसी भी आर्ट वर्क को करते हो, जब उसमें वैल्यूज का वर्क रहता है, जब उसमें वैल्यूज का काम रहता है, उसे आप आपका नॉलेज को लगा के तो बना लेते हो, पर उसमें अगर कोई भी मिस्टेक रहता है, जैसे कि कोई भी मिड टोन थोड़ा सा लाइट या डार्क होना चाहिए था, वो उसमें आपने नहीं किया है, तो आप वैल्यू चेकर की मदद से उसे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हो और उसे करेक्ट कर सकते हो। इसकी वजह से आपका जो नॉलेज है वो भी फिल्टर होने लगता है, आपके काम में भी परफेक्शन आता है। थर्ड जो रीज़न है, कोई भी नॉर्मल प्रिंट आउट से अच्छा एक वैल्यू चेकर होता है, क्योंकि जब आप किसी भी वैल्यू स्केल का प्रिंट आउट निकालते हो, उसमें जो वैल्यूज रहते हैं वो ठीक तरीके से नहीं निकलते हैं, उसमें जो वैल्यूज है वो ठीक तरीके से नहीं निकलते हैं। इसलिए आपको खुद का एक इस तरीके का जो वैल्यू स्केल है उसे बनाना पड़ता है। आप उसे पेंसिल से बना सकते हो या एक्रिलिक या ऑयल से भी बना सकते हो। वैल्यू स्केल आपके लिए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है उसे मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाती हूँ। आप वैल्यू चेकर की मदद से देख सकते हो, यहाँ पर जो मेरे स्किन में हाईलाइट है उसमें कितना वाइट का परिमाण है। जब मैं थोड़ा सा डार्क की तरफ आती हूँ, जैसे ये नोज विंग के पास में जो मेरा शैडो क्रिएट हुआ है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है, और जो मेरा इस तरफ का डार्क पोर्शन है वो कितना डार्क है वो आप वैल्यू चेकर की मदद से देख सकते हो। तो इसलिए एक वैल्यू चेकर को, एक वैल्यू स्ट्रक्चर को खुद के पास रखना बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ जो रीज़न है, कौन सा कलर कितना डार्क या लाइट है वो वैल्यू चेकर की मदद से या वैल्यू स्ट्रक्चर की मदद से हम जान पाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक तरफ रेड कलर है और दूसरी तरफ येलो कलर है। एक रेड कलर का वैल्यू कितना डार्क होना चाहिए या एक येलो कलर का वैल्यू कितना लाइट होना चाहिए, वो हम वैल्यू स्ट्रक्चर की मदद से या वैल्यू चेकर की मदद से पता लगा सकते हैं। फिफ्थ रीज़न है, जब आप किसी भी बिग शेप में काम कर रहे हो तो उस टाइम वैल्यू चेकर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक सिंपल शेप का सब्जेक्ट है, उसमें एक तरफ से लाइट गिर रही है, तो एक तरफ से जब लाइट उसमें गिरती है, एक तरफ लाइट रहता है, दूसरी तरफ मिड टोन क्रिएट होता है और कुछ जगह में शैडो क्रिएट होता है। अब आप उस सब्जेक्ट में लाइट वाले पार्ट में सिर्फ लाइट को रखते हो, मिड टोन वाले पार्ट में सिर्फ मिड टोन को पेंट करते हो, और जहाँ पर शैडो गिरा है वहाँ पर सिर्फ आप डार्क टोन का यूज करते हो। तो उस टाइम वैल्यू चेकर या वैल्यू स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मेरे पास एक सिंपल शेप का बुक है, जहाँ पर आप देख सकते हो इस तरफ लाइट बहुत गिर रही है, यहाँ पर मिड टोन क्रिएट हुआ है, और जो इस बुक का शैडो वाला पार्ट है वो यहाँ पर है। तो हम जब पेंसिल या पेन की मदद से किसी भी बिग शेप को फिलअप करते हैं तो इस तरीके से ही फिलअप करते हैं। यहाँ पर लाइट, यहाँ पर मिड टोन और यहाँ पर शैडो।
जब आप कोई भी डिटेल सब्जेक्ट लेते हो, मेरे पास एक शंक है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर कितना लाइट का पोर्शन है और यहाँ पर मिड टोन और शैडो का पोर्शन है। तो इस तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करने में वैल्यू चेकर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और आपका टाइम भी रिड्यूस करता है। तो इसी के साथ हमारा जो वैल्यू चेकर वाला लेसन है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले वैल्यू चेकर को बनाने के लिए आप कोई भी कार्डबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। कार्डबोर्ड के अलावा माउंट बोर्ड पेपर को यूज़ कर सकते हो, जो किसी भी फिल्म की दुकान में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। माउंट बोर्ड पेपर का जो सरफेस होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है और आपके पास अगर कार्डबोर्ड और माउंट बोर्ड पेपर नहीं है, आप 300 GSM का पेपर भी यूज़ कर सकते हो। पर जब भी आप किसी भी वैल्यू चेकर को बनाते हो, उसका जो सरफेस है वो 300 GSM के अंदर ही आपको रखना है। उसके नीचे आप अगर रखोगे तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा जितना होना चाहिए। वैल्यू चेकर को बनाने के लिए आपको दोनों पेपर चाहिए होता है। पहला जो सरफेस वो आप कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो, माउंट बोर्ड यूज़ कर सकते हो, और जो दूसरा सरफेस है उसके लिए आप 300 या 250 GSM का पेपर यूज़ कर सकते हो। जो फर्स्ट सरफेस है उसके लिए मेरे पास एक कार्डबोर्ड पेपर था, उसे मैंने यूज़ किया है। उसका जो माप है वो 12 इंचेस से थोड़ा सा कम है। जो 12 इंचेस का स्केल मैंने कट किया है उसमें जो हर एक घर है, हर एक घर का जो माप है वो है 3 सेमी और हर एक बॉक्स का जो लंबाई है वो है 5 सेमी। जैसे कि मैं यहाँ पर 9 वैल्यू स्केल को बना रही हूँ, तो 12 इंचेस का जो स्केल मैंने कट किया हुआ है वहाँ पर मैंने 9 बॉक्सेस को ड्रॉ कर लिया है, जिसमें लाइट टू डार्क हर एक टोन उस पे आएगा। उसके बाद हर एक बॉक्स पे मैंने होल कर दिया है। होल को करने के बाद जब आपका पूरा स्केल कंप्लीट हो जाता है, उस पर मैंने जेसो का एक कोट अप्लाई किया है। जब आपका सरफेस बहुत ही रफ है या पेपर से बना हुआ है, उसके ऊपर आप अगर जेसो अप्लाई करते हो, जब उस पर आप ऑयल मीडियम में कोई भी कलर अप्लाई करते हो तो उसमें जो ऑयल होता है वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप ऑयल मीडियम के ऊपर काम करते हो और आप अगर किसी भी पेपर पे किसी पेंटिंग को बना रहे हो, तो पहले आपको जेसो का 2 से 3 कोट लगा लेना चाहिए, जिससे जो ऑयल है वो ऑब्जर्व ना हो। सेकंड स्टेप में सेम तरीके से आपको और एक पेपर को कट कर लेना है। यहाँ पर जो पेपर का GSM है वो 250 GSM का है। आपके पास अगर 250 GSM से थोड़ा ज़्यादा, जैसे 300 GSM होता है, वो है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑयल से या एक्रेलिक से वैल्यू स्केल को क्रिएट करने वाले हो तो पेपर को आपको पहले जेसो से कोट कर लेना होगा, जिससे जो एक्रेलिक या ऑयल है वो पेपर पे इफेक्ट ना डाले। और अगर आप पेंसिल से वैल्यू स्केल को क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जेसो अप्लाई करना नहीं होता है, आपको बस पेंसिल से वैल्यू स्केल को ठीक तरीके से शेड करना होता है। और जहाँ जहाँ पर वैल्यू का जो नोट है वो ठीक तरीके से नहीं आ रहा है तो आपको उसे थोड़ा एडजस्ट करके ठीक तरीके से बनाना है। थर्ड, जब जेसो का कोट लगाना दोनों पेपर पर ही कंप्लीट हो जाए तो जो हमारा कार्डबोर्ड का पेपर था उसके ऊपर 250 GSM का पेपर ग्लू की मदद से आपको चिपका देना है। फोर्थ, जब आपका स्केल का स्ट्रक्चर बनाना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आता है ग्रे टोन मिक्सिंग का पार्ट। वैल्यू स्केल को बनाते टाइम ग्रे टोन मिक्सिंग का पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास वाइट है और हमारे पास प्योर ब्लैक है, इसकी मदद से हमें एक मिड टोन को मिक्स करना है। पर हम जब 50-50 का रेशियो ले रहे हैं तो जो हमारा मिड टोन उससे निकल के आ रहा है वो उस तरीके का मिड टोन बन के नहीं आ रहा है जो हमें वैल्यू स्केल के लिए चाहिए होता है। तो इस वाले सिचुएशन में आप अगर लाइट टोन या कोई भी डार्क टोन को मिक्स कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके उसे परफेक्ट शेड या टोन देना है। तो स्केल के लिए जो मिक्सर है उसके लिए मैंने पहले मिड टोन को मिक्स कर लिया है। मिड टोन को मिक्स करने के लिए मैंने दोनों कलर लिया है, जैसे प्योर व्हाइट और सेकंड है प्योर ब्लैक। प्योर ब्लैक के साथ मैंने थोड़ा सा बर्न्ट अम्बर को मिक्स किया है, जिससे उस मिक्सचर में कूलनेस आने की जगह जो उसका वार्मनेस है वो आए। मिड टोन को मिक्स करने के लिए मैंने 50-50 रेशियो यहाँ पर लिया है।
जैसे जो प्योर वाइट हमारा है उसका 50% और जो प्योर ब्लैक हमारा है उसका 50% लेकर मैंने मिड टोन को मिक्स किया है। मिड टोन को मिक्स करने के बाद ही मैंने डार्क शेड्स को मिक्स किया है। डार्क शेड में से ही मैंने जो सबसे पहले शेड को मिक्स किया है वो है लाइट डार्क शेड। अब लाइट डार्क शेड मैंने इसलिए पहले मिक्स किया है क्योंकि आप जब किसी भी कलर स्केल को मिक्स कर रहे हो या बना रहे हो, आप अगर उसका जो सेंटर है या मिडिल है उसे परफेक्ट तरीके से आप मिक्स करते हो तो बाकी जो हमारा शेड या टोन्स होता है उसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर पाते हैं। इसलिए मैंने पहले मिड टोन को मिक्स किया है लाइट और डार्क की मदद से। फिर मैंने मिड टोन और डार्क के बीच में जो शेड आता है उसे मैंने मिक्स किया है। लाइट डार्क के बाद ही आता है मीडियम डार्क। मीडियम डार्क को मिक्स करने के लिए मैंने लाइट डार्क टोन और उसके साथ डार्क टोन को मिक्स किया है। मीडियम डार्क में जो डार्क या ब्लैक का परिमाण होता है वो लाइट डार्क से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। मीडियम डार्क टोन के बाद आता है डार्क मिडिल टोन। डार्क मिडिल टोन का डार्किश वर्जन होता है। डार्क मिडिल टोन को मिक्स करने के लिए मैंने लाइट डार्क और उसके साथ मिड टोन को ऐड किया है। मीडियम डार्क के बाद आता है डार्क मिडिल टोन। डार्क मिडिल टोन का डार्केस्ट वर्जन होता है। डार्क मिडिल टोन को मिक्स करने के लिए लाइट डार्क और उसके साथ मिड टोन चाहिए होता है। डार्क मिडिल टोन पे मिड टोन का परिमाण लाइट डार्क से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। डार्क शेड्स को मिक्स करने के बाद ही मैंने लाइट टोन्स को मिक्स करना शुरू किया है। लाइट टोन्स को मिक्स करने के समय भी मैंने मिड टोन और लाइट के बीच में ही जो मिडिल वाला मिक्सचर है उस पर ज्यादा फोकस किया है। लाइट टोन्स का जो मिडिल वाला हिस्सा है वो है डार्क लाइट टोन। डार्क लाइट टोन को मिक्स करने के लिए आपको मिड टोन और उसके साथ लाइट जो प्योर व्हाइट हमारा है उसे मिक्स करना होता है। आप इन मिडिल्स को ऐसे भी याद रख सकते हो जैसे जो लाइट टोन्स है उसका जो मिडिल है वो है डार्क लाइट टोन, जो डार्क शेड है उसका जो मिडिल है वो है लाइट डार्क टोन। लाइट टोन्स में डार्क लाइट टोन लाइट टोन्स का सबसे डार्केस्ट पोर्शन होता है। डार्क लाइट टोन के बाद आता है लाइट मिडिल टोन। लाइट मिडिल टोन को मिक्स करने के लिए डार्क लाइट टोन और उसके साथ मैंने मिड टोन को मिक्स किया है। लाइट मिडिल टोन पे मिड टोन का परिमाण लाइट से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। लाइट मिडिल टोन के बाद जो टोन मैंने मिक्स किया है वो है मीडियम लाइट टोन। आप इस मीडियम लाइट टोन को लाइट भी कह सकते हो और जिसे मैंने प्योर व्हाइट कहा था उसे आप हाईलाइट भी कह सकते हो। तो मीडियम लाइट टोन को मिक्स करने के लिए डार्क लाइट टोन और उसके साथ मैंने प्योर व्हाइट को मिक्स किया है। इन टोन्स और शेड में से जो टोन या शेड आपको लग रहा है कि सही नहीं बन रहा है तो उस टोन या शेड में थोड़ा और वाइट या थोड़ा ब्लैक या थोड़ा मिड टोन को मिक्स करके आप उसे परफेक्ट टोन या शेड कर सकते हो। फिफ्थ, यहाँ तक हमारा जो कलर मिक्सिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हर एक मिक्सचर है उसे हमने जो वैल्यू स्केल पहले से बना के रखा है और उसमें जो हर एक बॉक्सेस को हमने ड्रॉ करके रखा है उन हर एक बॉक्सेस में इन मिक्सचर्स को फिलअप करना है। फिलअप करने से पहले उन हर एक बॉक्सेस का जो लास्ट लाइन है उस पर मैंने मास्किंग टेप को लगाया है, जिससे जो भी मिक्सचर हम उसमें फिलअप करते हैं उन बॉक्सेस में फिलअप करते हैं उसका जो एज रहता है वो बहुत ही शार्प और क्लीन रहता है। कोई भी टोन या शेड एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो जाता। मास्किंग टेप को लगाने के बाद जो हर एक बॉक्सेस थे उस पर मैंने जो हमने मिक्सचर पहले से बना के रखा था उसे फिलअप कर दिया है। मैंने डार्क से लाइट तक मिक्सचर को फिलअप किया है। जैसे जो पहला घर है उस पर मैंने डार्क अप्लाई किया है। सेकंड बॉक्स में मैंने मिडिल डार्क टोन को यूज किया है। थर्ड बॉक्स में मैंने लाइट डार्क को फिलअप किया है। जो फोर्थ है उसमें मैंने डार्क मिडिल टोन को फिलअप किया है। फिफ्थ में मैंने मिडिल टोन को फिलअप किया है। जो सिक्स्थ है उसमें मैंने लाइट मिडिल टोन को फिलअप किया है। जो सेवेंथ है वहाँ पर मैंने डार्क लाइट टोन को फिलअप किया है। जो 8 नंबर का बॉक्स है उसमें मैंने मिडिल लाइट को या लाइट आप कह सकते हो उसे फिलअप किया है। और जो 9 नंबर का बॉक्स है उसमें है प्योर व्हाइट। इस तरीके से जैसे आप 1 से 9 तक एक ग्रे वैल्यू स्केल को मिक्स कर सकते हो उसी सेम तरीके से आप 1 से 9 तक किसी भी कलर स्केल का वैल्यू स्केल क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ हमारा जो वैल्यू चेकर वाला लेसन था वो कंप्लीट होता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है या आप वैल्यू चेकर के बारे में या वैल्यूज के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो उसे आप कमेंट्स में बता सकते हो।
या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को सेव करके आपका जो क्वेश्चन रहता है या आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो उससे आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी आर्ट रिलेटेड वीडियोस इस तरीके से लाती रहूंगी और भी डिटेल में वीडियोस को बनाने की कोशिश करूंगी।